2000 में चिट्टी सिंहपुरा हत्याकांड, 2003 में नदी मार्ग हत्याकांड, 2016 में URI अटैक, 17 में अमरनाथ यात्रा अटैक, 19 में पुलवामा अटैक, 23 में रजौरी अटैक, 24 में रियासी अटैक और अब 2025 में पहलगाम अटैक, जो कि इस डिकेड का सबसे बड़ा अटैक है। डेट है 22 अप्रैल 2025। जम्मू कश्मीर में एक जगह है पहलगाम, जहां एक काफ़ी खूबसूरत जगह है बेसारन वैली, जिसे इंडिया का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। इसीलिए हर रोज यहाँ 2000 से भी ज्यादा टूरिस्ट यहाँ विजिट करते हैं। लेकिन 22 अप्रैल को ये खूबसूरत जगह बहुत ही खौफनाक बन गई थी। ये जो भीड़ सब है प्रेशर, आप टेंशन मत लो, मेरे बेटे का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भाई तो करेंगे फोन प्लीज भगवान के लिए बच्चा लो। जब से मन युवा डिजाइन किया है। लगभग दिन के 2:30 बज रहे थे और काफी टूरिस्ट बेसारन वैली पर एंजॉय कर रहे थे। तभी 5 टेररिस्ट जंगलों से बाहर आते हैं और टूरिस्ट के ऊपर धड़ाधड़ गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। आई विक्टिम्स की माने तो ये अटैक एक कम्युनल अटैक था, क्योंकि वो टेररिस्ट लोगों के नाम पूछ कर उनके ऊपर गोलियां चला रहे थे। साफ कहे तो वो सिर्फ हिंदूज के ऊपर ही गोलियां चला रहे थे। लोगों की आइडेंटिटी चेक करने के लिए कि वो हिंदू है या मुस्लिम, उनकी पैंट तक उतार रहे थे। अपने आप बोले ना मुझे, यहाँ पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। इस घटना में टोटल 28 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जान गंवाने वालों में से 2 फॉरेन टूरिस्ट भी थे और एक 26 साल के नेवी ऑफिसर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी थे, जिनकी हफ्ते भर पहले ही शादी हुई थी और घूमने के लिए यहाँ पर आए थे। कर्नाटका से आई मंजूनाथ राव जी की फैमिली, उनकी वाइफ और बच्चे के सामने ही उनको शूट कर दिया जाता है। जब उनकी वाइफ कहती है कि उनको भी साथ में गोली मार दो, तो टेररिस्ट कहता है कि तुम जिंदा रहो और ये सब मोदी को कहना। इस घटना के बाद में बहुत सारे सवाल भी खड़े हो जाते हैं। पहला तो ये है कि इतनी टूरिस्टी प्लेस होने के बावजूद भी उस जगह पर एक भी सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। इन टेररिस्ट को अच्छी तरह से पता था कि इस जगह एक भी सोल्जर नहीं है, इसीलिए वो लोग भी सिक्योरिटी के ड्रेस में आए थे ताकि उन पर कोई शक न हो। दूसरा ये है कि बेसारन वैली इंडिया पाक बॉर्डर से लगभग 100 किलोमीटर दूर है, फिर भी ये टेररिस्ट इतनी दूर वेपन्स के साथ में कैसे पहुंच गए थे। घटना के 48 घंटे बाद में भी ये लोग अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं, यानी इनके निकलने का प्लान काफी पहले से प्लान्ड था। ऐसा भी हो सकता है कि जो टेररिस्ट का जो इरादा था वो पूरा हो चुका है। जब से आर्टिकल 370 कश्मीर से हटा है, तब से कश्मीर इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट टूरिस्टी प्लेस बन चुका है। 2024 में कश्मीर में लगभग 35 लाख टूरिस्ट आए थे। रिपोर्ट्स की देखें तो 2022-23 में टूरिज्म सेक्टर जम्मू कश्मीर के GSDP में $1.9 बिलियन यानी लगभग 16,000 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन करता है, जिनसे हजारों कश्मीरियों का घर चलता है। लेकिन इस घटना के बाद में शायद ये टूरिज्म सेक्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और वो टेररिस्ट शायद यही चाहते हो। देखा जाए तो इंडिया पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा पावरफुल है और जब भी पाकिस्तान ऐसे अटैक करवाता है तो इंडिया हर बार शांत रहने की कोशिश करता है। पास्ट में कई बार हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भी दे चुके हैं, जैसे पुलवामा अटैक में एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को जवाब दिया था। लेकिन ऐसे अटैक से पाकिस्तान 2-3 सालों तक तो चुप रहता है, लेकिन बाद में फिर से ऐसी घटनाएं करवाना शुरू कर देता है। लेकिन इस बार ये लड़ाई काफी बड़ी होने वाली है और इस बार इंडिया पाकिस्तान की बैकबोन को तोड़ देगा। इस घटना के बाद में इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े एक्शन लिए हैं। पहला है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच हुआ इंडस वाटर ट्रीटी 1960 को सस्पेंड कर दिया गया है। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग इंडस रिवर का पानी जो इंडिया से पाकिस्तान जा रहा है, उसके फ्लो के साथ छेड़छाड़ी नहीं कर सकते थे, यानी उसके ऊपर डैम वगैरह नहीं बना सकते थे, क्योंकि इसी रिवर से आधे पाकिस्तान को पानी मिलता है। लेकिन अब इस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसका मतलब आने वाले टाइम पर इंडस रिवर पर इंडिया बांध बनाएगा और पाकिस्तान में पानी जाना बंद हो जाएगा। इससे पाकिस्तान के एग्रीकल्चर पर बहुत भयंकर असर पड़ेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स 21% ऑफ पाकिस्तान GDP और पाकिस्तान की 45% वर्कफोर्स सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, यानी इसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत भयंकर इकोनॉमी डिस्ट्रप्शन होने वाला है। दूसरा है कि जो अट्टारी बॉर्डर था उसको भी बंद कर दिया गया है, यानी इसका मतलब ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ट्रेड हो रहा था उसको भी खत्म कर दिया गया है। तीसरा है कि जो भी पाकिस्तानी इंडिया में है उसको 72 घंटे के अंदर इंडिया को छोड़ना होगा और जितने भी वीजा पाकिस्तानियों को इंडिया इश्यू किया था उन सारों को कैंसिल कर दिया गया है। चौथा है कि पाकिस्तानी हाई कमीशन न्यू दिल्ली में जितने भी पाकिस्तानी के नेवी एयरफोर्स के एडवाइजर है
उनको एक हफ्ते के अंदर इंडिया छोड़ना होगा। और इसी तरह पाकिस्तान में जो इंडिया हाई कमीशन में इंडियन एडवाइजर बैठते हैं उनको भी इंडिया वापस बुला लिया गया है। पांचवा है कि दोनों इंडिया और पाकिस्तान हाई कमीशन में लगभग 55 स्टाफ काम करते हैं, तो इनकी संख्या कम करके 30 तक ला दी गई है। अब ये वार कहाँ जाकर रुकेगी ये तो नहीं पता, लेकिन दो बात होना तय है। पहला तो ये है कि इससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा लॉस होगा और शायद से आने वाले टाइम पर पाकिस्तान के पास पीने का पानी भी नहीं होगा। दूसरा है कि कश्मीर के टूरिस्ट पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद में कुछ सालों तक तो लोग घूमने के लिए शायद ही कश्मीर जाएंगे। एंड दैट्स इन द टुडे वीडियो। सब्सक्राइब इफ यू वांट मोर। थैंक यू।